अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ शाहिद मुनीर हाज़िर खिदमत है। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, हर रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। डॉक्टर आमर लियाकत की सडन मौत ने सबको हैरान और परेशान किया हुआ है। हमने भी इस सिलसिले में कुछ व्लॉग किए थे और हमने ये मुनासिब समझा कि चूँकि हमने कुछ थोड़ा सा उनके जो इश्यूज़ चल रहे थे उनके ऊपर व्लॉग किए, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके सामने लेके आएँ जो कि उनकी मौत से मुतल्लिक़ हैं, और कुछ जो पॉज़िटिव चीज़ें थी वो भी सामने आएँगी। उनकी मौत कैसे वाक़या हुई ये भी आपको अहम तरीन चीज़ बताएँगे, और कुछ इसमें खुफिया जो मामलात सामने आए हैं, जो पुलिस के हत्थे कुछ ऐसी चीज़ें लग गई हैं कि जिसके ऊपर इनकी अचानक मौत के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए हैं। और इसके साथ-साथ डॉक्टर आमर लियाकत की जो जायदाद है उसके हवाले से भी होशरबा इंकशाफ़ात सामने आ रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही इसमें वो चीज़ें शामिल है इस व्लॉग में जो कि आपके लिए इस केस से जुड़ी हुई तमाम जो सवालात हैं आपके ज़हनों में उनको एकदम से क्लियर कर सकती है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। पहले जो बात है वो ये है कि देखिए, काबिलियत खुदा की देन है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी एजुकेशन है, लेकिन वो अपने आप को अपना लोहा नहीं मनवा सके, अपने आप को मुआशरे में नहीं मनवा सके। लेकिन डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन उन चंद खुशकिस्मत लोगों में थे जिनको मीडिया ने हाथों हाथ लिया। कोई भी चैनल अगर बंदा छोड़ता है एक चैनल से दूसरे चैनल में जाने के लिए, तो आपको पता ही है कि उस पे टाइम भी लगता है, जॉब की सेटलमेंट की, फिर सैलरीज़ के इशू आते हैं। तो डॉक्टर आमर लियाकत जिस चैनल में जाते थे उनको उनकी मर्ज़ी के पैकेज मिलते थे, उनको बहुत सारी फैसिलिटेशन दी जाती थी, और इसके साथ-साथ उनको अहम तरीन ओहदे, सैलरी का पैकेज, ये सारा कुछ उनको बहुत अच्छे से मिल जाता था। तो क्योंकि वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर होने के बावजूद जो उनकी ये प्रोफ़ेशन था, जो मीडिया के ऊपर वो एज़ ए एंकर पर्सन, और उन्होंने बेशुमार प्रोग्राम किए, वो बहुत जल्दी प्रोग्राम अवाम में पज़ीराई उनको मिल जाती, क्योंकि उनमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी थी। लेकिन इसके साथ को क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, हम नेगेटिव चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, कुछ बेहतर जो चीज़ें हैं पहले वो आपको बता देते हैं कि आमर लियाकत हुसैन जिस चैनल के ऊपर जाते थे वहाँ की उनकी रेटिंग बढ़ जाती थी प्रोग्राम्स की, और वो चैनल हाथों हाथ बहुत ज़्यादा दौलत कमाते, उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती, और इसलिए उनको पैकेज बहुत बड़े दिए जाते थे। आमर लियाकत हुसैन ने थोड़े से अरसे में बहुत बड़ा नाम बन गए पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का। उन्होंने हर फोरम के ऊपर अपना लोहा मनवाया। सियासत में आए तो सियासत में भी आपको पता है कि जब भी वो असम्बली में खड़े होकर बात करते थे तो उनकी बात को सुना जाता था। कराची के मामलात के ऊपर भी खड़े होकर उन्होंने हर फोरम के ऊपर एड्रेस किया, और फिर आपको पता है जो उनका अंदाज़े बयान था वो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से भरपूर होता था। तो इसलिए जो भी वो बात करते थे उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती थी। तो ये उनका एक तुरा इम्तियाज़ था कि उनको अल्लाह की ज़ात ने बहुत ज़्यादा महारत दी थी गुफ्तगू के ऊपर, और बेलाग बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू भी वो कर लेते थे, जिससे सुनने वाले बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हो जाते थे, और वो उसके स्पेल में उनकी गुफ्तगू के आ जाते थे। तो जिस प्रोग्राम में डॉक्टर आमर लियाकत जाते थे उस प्रोग्राम को बहुत अच्छी उनको रेटिंग मिलती, और उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी मिलती। ये तो नाज़रीन हो गया एक मीडिया के हवाले से। इस्लामिक के हवाले से उनका ये था कि उन्होंने कुछ इस्लामिक स्टडीज़ भी की हुई थी, और उनको जो एक वक्त में 2013, 14, 15 की बात कर रहा हूँ, इस पीरियड में उनको जो दुनिया के 562 तरीन मुसलमान थे उनमें भी उनका नाम आया था। तो ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लियरली इसको वाज़ेह करता है कि डॉक्टर आमर लियाकत को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड उनकी फेम थी, और उनको सुना जाता था, उनको देखा जाता था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। देखिए, शादी करना, निकाह करना, ये तो कोई बुराई और ऐब नहीं है। उन्होंने जिससे भी जिनके साथ उनका रिलेशन था उन्होंने शादी की, वो अलग से बात है कि वो जो भी उनकी शादियाँ थीं उनको उन्होंने सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाया, और हर मामले को सोशल मीडिया के ऊपर लेके आना। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन भी हैं, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है। अब जो आमर लियाकत की अचानक मौत हुई है उसके ऊपर आ जाते हैं कि इसकी उनकी डेथ के मुहर्रिकात क्या थे। डॉक्टर आमर लियाकत सोए हुए थे घर में, और उनके जो मुलाजिम हैं उनके बकौल रात को सीने में दर्द की शिकायत की, तो मैंने कहा कि चलें हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। फिर बाद में दरवाज़ा तोड़ के उनको बाहर निकाला गया। नाज़रीन, ये अचानक से एक जवान फिट फाट 50 साल शख्स की अचानक मौत हो जाना, और इतनी वर्ल्ड वाइड फेम वाली शख्सियत की, तो ये बहुत ही आपको पता है कि क्यूरियस केस हो जाता है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, आगाही हासिल करना चाहते हैं। तो इसमें जो अभी तक ये मैटर तो कल का हमारे इल्म में था, अगर थोड़े से लेट इसको हमने व्लॉग बनाया इसका, तो इसकी वन पॉइंट रीज़न थी, वो ये थी कि हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाए ताकि हम इसको बेहतर तरीके के साथ आपके सामने लेके आ सकें।
जब पुलिस वहाँ पहुंची, पुलिस ने आके सारी जो क्राइम सीन है उसको उन्होंने अपना सिक्योर बना लिया, फिर उसको फ्रांसिक लैब्स वगैरह भी उनकी आ गई, और वो एट द स्पॉट उन्होंने सारे वहाँ से शवाहद वगैरह इकट्ठे करने शुरू कर दिए। 1-2 रोज़ में वो रिपोर्टें भी सामने आ जाएंगी। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने का फैसला कर लिया और उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी 1-2 रोज़ में सामने आ जाएंगी। नाज़रीन देखिए, आपको ये भी पता है कि बाद में उनके अचानक से जो मुलाजिम है उसने ये भी कह दिया कि जनरेटर चल रहा था, धुआं भर गया, कुछ इस तरह का मामला भी आपने सुने होंगे। हालांकि उनका कमरा बंद था अंदर से, और अंदर बंद कमरे में जनरेटर का धुआं, और जिस तरह आपको पता है कि ये कुछ बात समझने से समझ से बाहर है कि एक बंद कमरे के अंदर जनरेटर का धुआं कैसे चला गया। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। 1-2 रोज़ में इसके ऊपर भी वो क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे अदारे हैं, पुलिस और जो भी हमारे इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मामले को, उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है। 2-4-6 रोज़ में उसके जुज़ियात और नुकात आपके सामने आ जाएंगे, तो फिर हम वो आपको डिस्क्राइब कर देंगे। अब नाज़रीन, जो उनकी ये डेथ है, ये बहुत बड़ा इवेंट है, और इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ भी हैं, क्योंकि उनकी अब जो उनकी दिमागी हालत थी, वो गुज़श्ता कोई 1-2 महीने थे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा शॉक में थे, और बहुत ज़्यादा इंटेंस होने की वजह से उनको साइकोलॉजिकल बहुत से मसाइल का सामना था। मेडिसिन तो वो ले नहीं रहे थे, तो ये कहा जा सकता है कि उनको बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का सामना था, जिसके लिए उनको मेडिसिन की ज़रूरत थी, उनको केयर की ज़रूरत थी। लेकिन अचानक से ये सारा मामला इस तरह से हो गया कि उनकी एक बीवी है, वो बीवी उनकी पाकिस्तान से बाहर है, दुबई में रह रही हैं, 2 बच्चे हैं उनमें से, उस खातून में से। तो चूँकि वो एक गैप आ गया बीच में, वो बेगम इनकी जो बुशरा इकबाल है, वो दुबई में बैठी हुई है बेटे बच्चों को लेके। तूबा में से इनका कोई बच्चा नहीं, 1 साल सिर्फ शादी रही। और ये दानिया का अभी आपने जो मामला देखा है, वो भी निकाह का डिवोर्स के लिए केस अदालत में ज़ेर समाअत है। तो ये सारा किस्सा कि बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार थे, बहुत ज़्यादा इंटेंस थे। फिर मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो तस्वीरें उनकी, जो वीडियोज़ उनकी आ गई, जो कि इस तरह की वीडियोज़ थी कि उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो मॉरली बहुत नुकसान पहुंचा। फिर उनकी जो फेम थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। फिर जो जितने भी उनके मीडिया के अंदर जो उनकी मेहनत थी गुज़श्ता 8-10 साल की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िक पहुंची। तो वो ये चाहते ये थे किस तरीके के साथ दानिया के साथ मेरे मामला की सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि इसी ने वो सारा कुछ मीडिया में शेयर किया है, जो इस तरह की वीडियोज़ थी। तो इसके साथ मेरे मामला सेटल हो जाएंगे, तो फिर मैं मीडिया को बाद में टैकल करके तो कोई ना कोई प्रोग्राम गेन दोबारा से कर लूँगा, और फिर मैं अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ को बहाल कर लूँगा। इसलिए वो अब तक पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरे दानिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसके लिए उनका जो मैनेजर था वो भी उसके साथ राब्ते में था, लेकिन इनको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। नाज़रीन, ये होगी इन्वेस्टिगेशन, चूँकि अभी प्रायर है तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन 2 एंगल से इसके ऊपर तफ्तीश हो रही है कि क्या इनको असैसिनेट मर्डर किया गया इनका, या कोई इसमें साजिश है, और या ये तभी मौत है। दोनों के ऊपर हो सकता है। कभी इम्कान ये है कि जिस तरह की उनकी दिमागी हालत चल रही थी, तो वो कोई मेरे जो ज़ाती मतलब कि मैं इसके ऊपर अपना कमेंट ये देना चाहता हूँ कि शायद वो कोई मेडिसिन वगैरह ना ले रहे हों अपने साइकोलॉजिकल मसाइल से निकलने के लिए। तो ओवरडोज की वजह से भी सम टाइम इस तरह का इवेंट हो जाता है, या सडन हार्ट अटैक भी आ सकता है, अचानक मौत वाक़ हो सकती है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा थी उनको, ये भी एक वाक़या हो सकता है। और सबसे आखिर पे मैं रखता हूँ कि ये इसमें किसी की साजिश हो सकती है, उसको सबसे निचले दर्जे पे रखता हूँ। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल्स को चलाने के लिए तरह-तरह की किस्से कहानियाँ बना लेते हैं, लेकिन मैं ये प्रायर आपके सामने इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता कि क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। 2-4-6 दिन में जब कोई इसके जुज़ियात सामने आएँगे तो आपके सामने रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आमिर लियाकत की वर्थ का मामला। बहुत ज़्यादा नेटवर्थ है उनकी, जायदाद उनकी बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ, कारें, बंगले और करोड़ों रुपए के उनके असासाजात हैं। तो जो इनकी वो जायदाद है, अभी इसके बारे में जो दानिया अभी तक डिवोर्स नहीं हो सकी। जो इसके बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं, दानिया इसमें क्लेम कर सकती है। भले वो बुशरा इकबाल नहीं कर सकती, लेकिन उसके बेटे बच्चे, उसकी फैमिली कर सकती है, और दानिया को यहाँ से कुछ ना कुछ ग्रैब करने का मौका मिल जाएगा। कुछ ना कुछ वो भी फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन चूँकि डिवोर्स उसकी अप्लाई हो चुकी है, अब इसमें जो लीगल नुकात हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन हो सकती है, लेकिन दानिया चाहेगी कि इसमें से कुछ ना कुछ हो जाए। और उसकी जो स्टेटमेंट आ रही हैं व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू, या जो वो अपना सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, उससे ये लगता है कि वो चाहती है कि कुछ ना कुछ इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। अब नाज़रीन, जो इसमें तीसरे वाला नुक्ता वर्थ वाला, वो मैंने आपको बता दिया। जायदाद उनकी बहुत है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की उनकी नेटवर्थ की, मालियत की उनकी, कैश भी उनके पास बहुत बड़ी तादाद में है, क्योंकि बहुत महंगे
एंकर थे, बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे एक प्रोग्राम के, उनके पास दौलत की बहुतात थी। और फिर इसके साथ-साथ उनके पास बंगले हैं, 3-4 बहुत बड़े बंगले हैं, फिर गाड़ियाँ कुछ 6-7 उनके पास, बहुत बड़ी गाड़ी। तो ये करोड़ों रुपए के उनके घर और करोड़ों रुपए की उनकी गाड़ियाँ और करोड़ों रुपए उनके जो एसेट्स हैं कैश की सूरत में पड़े हुए हैं, गोल्ड भी उनके पास है। तो अच्छी खासी उनकी जायदाद है, जिसमें से कुछ ना कुछ दानियाँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन नाज़रीन, जो उनके बच्चे हैं उनको भी इसमें राइट मिलने का। अब आ जाए जनाब, इनकी जो छिपा साहब है, वो उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि हम इसकी तदफीन की जो ज़िम्मेदारी है, डॉक्टर अमर लियाकत साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये हमें तजवीज़ की थी कि अगर कल वो मुझे कुछ हो जाता है तो आपने ही मेरी तदफीन के सारे अरेंजमेंट करने हैं। तो अब ये एक जुज़ उनकी जो है ना वो सामने आया कि जो उन्होंने एक स्टेटमेंट, डॉक्टर अमर लियाकत ने एक वसीयत की हुई थी अपनी ज़िंदगी में 1 महीने पहले छिपा साहब से कि आपने मेरी तदफीन का ये सारा मामला देखना है। और दूसरी जो उनकी ख्वाहिश थी, अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार तक की हतई में उनकी तदफीन की जाए, उसके ऊपर भी अमल किया जा रहा है। 2 वसीयतें सामने आ गई, तीसरी को बड़ी वसीयत दौलत के मतलब भी सामने आ सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था खुलासा आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर आमिर लियाकत के अभी क्या सूरत हाल है। इसमें जो ही कोई ब्रेक थ्रू, को बड़ी खबर आती है तो आपको आगाह रखेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।